गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 7 एट्थ का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। फ्रेंड्स, चैप्टर 3 इज़ हियर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। हम इसमें क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में यानी कि चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पर शुरू होता है चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। सो इसका इंट्रोडक्शन में दिया है कि ये जो पेपर है, ठीक है, बुक का पेपर है, वो एक प्लेन सरफेस है और हम यदि एक पॉइंट रख के व्हेन यू ज्वाइन अ नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल फ्रॉम द पेपर, आप पेपर में पेंसिल रख दें और ऐसे चलाते रहें, ठीक है, और ज्वाइन करके बनाए तो एक प्लेन कर्व मिलेगा आपको, ठीक है। एंड विदाउट रिट्रेसिंग एनी पोर्शन ऑफ द ड्राइंग अदर देन सिंगल पॉइंट से मिले, उसमें कोई रीट्रेसिंग ना हो, मतलब दोबारा लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग ना करे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा? एक कर्व मिलेगा, ठीक है। उसके हम क्या बोलते हैं? प्लेन कर्व। दैट इज़ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन्स। अभी देखिए पॉलीगॉन्स के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे ये 1 2 3 4 ये क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल, ये भी। तो ये क्या है? कर्व्स दैट आर पॉलीगॉन्स, है ना। ये ऐसे हैं जो क्लोज्ड कर्व्स हैं, ये पॉलीगॉन्स हैं। और ये कर्व्स दैट आर नॉट पॉलीगॉन्स, अभी देखिए यहाँ पे लाइन क्रॉस कर जा रही है, यहाँ पर भी ये जो फिगर ऐसे ओवरलैप की है, लाइन एक दूसरे को कट करी है, यहाँ पे क्लोज्ड कर्व ही नहीं बना है, तो ये पॉलीगॉन्स नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इनको। सो अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। ये सिंपल क्लोज्ड कर्व हैं और ये लाइन सेगमेंट से ही बने हैं, ठीक है, किसी कर्व से नहीं बने। जैसे सर्कल में कर्व होता है, तो ये जो है, ठीक है, उसमें सर्कल में जो लाइन होती है वो सीधी लाइनें नहीं होती, ठीक है, थोड़ा वो कर्व लिए होती हैं, पैराबोलिक होती हैं, ठीक है। तो यहाँ सिंपल लाइंस हैं, तो जब ऐसी लाइंस मिलके क्लोज्ड कर्व बनता है तो इनको क्या कहते हैं? हम पॉलीगॉन बोलते हैं, ठीक है। दे आर नॉट पॉलीगॉन। क्यों? क्योंकि सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दो प्रकार के कर्व और बनाए हैं यहाँ पे, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स, कॉनकेव पॉलीगॉन्स। आप देखिए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स जो हैं, जैसा कि साइंस में भी हम पढ़ते हैं, कॉन्वेक्स यानी कि जो बाहर की तरफ उभरे हो, तो ये पॉलीगॉन्स जो हैं वो बाहर की तरफ उभरे हैं, तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स हैं। और ये कॉनकेव पॉलीगॉन्स हैं। देखिए इन पॉलीगॉन्स में कुछ जो साइड्स हैं वो अंदर की तरफ धंसी हुई हैं, ठीक है, यहाँ 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 या यहाँ, तो ये कॉनकेव पॉलीगॉन्स हैं, ठीक है। अब हम जो इस बुक में पढ़ने वाले हैं वो हम कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है, हेक्सागोन। नाउ रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स। रेगुलर पॉलीगॉन्स आपको पता होगा कि जिनकी साइड्स इक्वल होती हैं। अ रेगुलर पॉलीगॉन इज बोथ इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल, ठीक है। जो रेगुलर पॉलीगॉन होता है उसके एंगल भी बराबर होते हैं आपस में और उसकी साइड्स भी आपस में बराबर होती हैं, जबकि इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स में ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल दिया है एक रेगुलर पॉलीगॉन का, स्क्वायर, जिसकी जो साइड्स होती हैं इक्वल लेंथ की होती हैं और जो एंगल भी होते हैं इक्वल मेजर के होते हैं, ठीक है। और रेक्टेंगल भी एक पॉलीगॉन है, लेकिन रेक्टेंगल में आपस आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं, चारों साइड्स बराबर नहीं होती, तो वो रेक्टेंगल जो है वो इर्रेगुलर पॉलीगॉन होगा। देखिए फ्रेंड्स, तो रेक्टेंगल इक्वी एंगुलर होता है बट नॉट इक्विलेटरल, इसकी चारों साइड्स बराबर नहीं होती हैं, चारों साइड्स, ठीक है। तो देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये जो लाइन खींची है ये बता रहा है कि ये इक्वी साइड्स इक्वल है, इक्विलेटरल है और इक्वी एंगुलर भी है, इसके एंगल्स भी बराबर है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये स्क्वायर है, ये एक ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है। राइट हैंड राइट एंगुलर है इसका, ये जो ट्राइंगल है ये रेक्टेंगल है, ठीक है। आमने सामने की देखिए साइड्स बराबर हैं, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। दिस इज पेंटागन, हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर पेंटागन, दिस इज पेंटागन, दिस इज सम हेक्सागन, ओके। अभी फ्रेंड्स देखिए समझिएगा, यहाँ जो देखिए ध्यान से, ये जो दो लाइनें बनी यहाँ पे दो दो ऐसे इक्वल साइन बना है, यहाँ सिंगल, तो इसका मतलब ये है इंडिकेट सेगमेंट्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो इक्वल लेंथ के सेगमेंट्स को बताता है। अभी आप कहीं भी ऐसा देखेंगे तो समझ जाइएगा कि ये साइड्स आपस में बराबर हैं या फिर ये एंगल्स आपस में बराबर हैं, ठीक है।
इज़ देयर अ ट्राइंगल दैट इज़ इक्विलेटरल बट नॉट इक्वी एंगुलर, ऐसा कोई भी ट्राइंगल नहीं होता जो कि इक्विलेटरल तो हो लेकिन इक्वी एंगुलर ना हो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ समझिएगा, अभी हमने जो बुक के 2 पेजेस में पढ़ा, इसको मैंने लिख के बताने का शॉर्ट में आपको प्रयास किया है। तो देखिए पॉलीगॉन क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। तो लाइन सेगमेंट से बन के जो एक क्लोज्ड कर्व बनता है वो एक पॉलीगॉन होता है। अभी देखिए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन सारे बाहर की तरफ उभरे हुए हैं, कॉनकेव पॉलीगॉन सारे अंदर की तरफ इसका एक पोर्शन चला गया है, ठीक है, अंदर धंसा हुआ है, ठीक है। रेगुलर पॉलीगॉन्स इक्वल साइड्स, इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स नॉट इक्वल साइड्स, ओके। अभी दोस्तों हमको यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो अलग अलग पॉलीगॉन्स बने हुए हैं, कर्व बने हुए हैं, ठीक है, इनको हम किस में क्लासीफाई कर सकते हैं। अभी देखिए जो फर्स्ट वाला है, मैंने आंसर यहाँ सीधा लिख लिया है। देखिए यहाँ पे 5 टाइप्स के पॉलीगॉन्स का नाम दिया है, तो आपको बताना है कि फर्स्ट वाला कौन सा है या कौन कौन सा है, सेकंड वाला कौन सा है, थर्ड वाला, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट वाला क्या क्या है, देखिए मैंने यहाँ पे ABCE लिख दिया, मतलब फर्स्ट वाला जो है वो सिंपल कर्व भी है, ठीक है, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है, क्लोज्ड भी है, ठीक है, एक पॉलीगॉन भी है, ठीक है, और ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं है, कॉनकेव पॉलीगॉन है क्योंकि ये अंदर की तरफ धंसा है। सेकंड वाला जो है वो एक सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है, क्लोज्ड भी है ना, और पॉलीगॉन भी है, और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है क्योंकि ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है, अंदर की तरफ कोई साइड नहीं है। जो थर्ड वाला है फ्रेंड्स, इसमें से कोई भी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एक पैराबोला या आप बोल सकते हैं एक एग के आकार का है, अंडा के आकार का है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये एक स्टार के जैसा है। अभी हमने पढ़ा था कि लाइंस की ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, इसीलिए दिस इज़ नॉट अ पॉलीगॉन, ये पॉलीगॉन नहीं है। सर फिफ्थ नंबर देखिएगा फ्रेंड्स, ये क्या है, एक सिंपल कर्व है, और सेकेंड है एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ये पॉलीगॉन भी नहीं है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन या कॉनकेव पॉलीगॉन नहीं है क्योंकि साइड्स नहीं है। ऐसे ही 6 वाला देखिएगा फ्रेंड्स, 6 वाला जो है A और B, मतलब सिंपल कर्व भी है और सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है, ना तो पॉलीगॉन है, ना कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, ना कॉनकेव पॉलीगॉन है। ऐसा ही 7th वाला फ्रेंड्स देखिए, ये A और B है, मतलब सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। ऐसे ही फ्रेंड्स जो लास्ट वाला 8th वाला है, ये इसमें से कोई भी नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर डंबल्स के आकार का है, दो जो एक एग के जैसा जो है यहाँ पे इनको मिला रहा है ये लाइन, ठीक है। तो दिस इज अ कर्व, दिस इज एक फिगर बन रहा है ये, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। सो अ रेगुलर पॉलीगॉन की परिभाषा हमने देखी थी, विच इज इक्वी एंगुलर एज वेल एज इक्विलेटरल, यानी कि जिसके एंगल्स भी बराबर हों और जिसकी साइड्स भी बराबर हों उसको रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। अभी हमें क्या करना था, स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स। तो फ्रेंड्स देखिए 3 साइड्स के रेगुलर पॉलीगॉन को क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। ऐसे ही 4 साइड के रेगुलर पॉलीगॉन को क्या बोलेंगे, स्क्वायर, और 6 साइड्स के रेगुलर पॉलीगॉन को हम बोलते हैं हेक्सागोन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ की तीनों साइड्स और तीनों इंटरनल एंगल बराबर हैं, यहाँ भी चारों साइड्स जो हैं वो बराबर हैं, और अंदर का जो एंगल है वो भी 90 डिग्री है। सिमिलरली यहाँ जो है, यहाँ पर भी जो साइड्स हैं इक्वल हैं, और जो इंटरनल जो ईच एंगल है वो 120 डिग्री का है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 इतना ही है, ठीक है, पूरी होती है। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।